नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे डेली छत्तीसगढ़ करंट अफेयर सीरीज में। आज हम 8 से 9 अप्रैल के करंट अफेयर्स के बारे में चर्चा करेंगे। वीडियो की पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ इसी तरह के करंट अफेयर की वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे इस यूट्यूब चैनल को। चलिए, पिछली वीडियो में हमने जो भी पढ़ा था उसका एक क्विक रिवीजन हम कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण क्रेडा के अध्यक्ष के रूप में किसे नवनियुक्त किया गया है? श्री भूपेंद्र सवन्नी को किया गया है। हर नक्सल मुक्त गांव को कितने करोड़ रुपए की विकास निधि मिलेगी? 1 करोड़ रुपए की विकास निधि मिलेगी। छत्तीसगढ़ का कौन सा जिला सहकारी केंद्रीय बैंक प्रदेश में सर्वाधिक लाभ अर्जित करने वाला बैंक बन गया है? रायपुर जिला सहकारी केंद्रीय बैंक। धरती आभा उत्कर्ष योजना में छत्तीसगढ़ के कितने जनजाति गांव शामिल हैं? 6500 जनजाति गांव शामिल हैं। छत्तीसगढ़ में कहां चैत्रई पर्व मनाया जाता है? बस्तर में मनाया जाता है। छत्तीसगढ़ के किस जिले में शहीद वीर नारायण सिंह श्रम अन्न सहायता योजना का शुभारंभ हुआ है? मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर में हुआ है। छत्तीसगढ़ के सभी विभागों में कब से ई ऑफिस योजना लागू कर दी गई है? 1 अप्रैल 2025 से लागू कर दी गई है। केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ के मनरेगा श्रमिकों की मजदूरी में कितने रुपए की वृद्धि की है? 18 रुपए की वृद्धि की है। दोस्तों, पिछले वीडियो का क्विज क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा ऋण ब्याज अनुदान योजना के तहत कितने प्रतिशत ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है? तो 1% ब्याज पर जो है ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हमारे आज के पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किस जिले में राष्ट्रीय तीरंदाजी अकादमी की स्थापना होगी? 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, नवा रायपुर में स्थापना होगी। चलिए डिटेल में पढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर अटल नगर में राष्ट्रीय स्तर की अत्याधुनिक तीरंदाजी अकादमी की स्थापना होने जा रही है। इस महत्वाकांक्षी परियोजना के लिए खेल एवं युवा कल्याण विभाग के प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी के मार्गदर्शन में नया रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण ने लगभग 10 एकड़ भूमि का चिन्हांकन कर लिया है। मिली जानकारी के अनुसार खेल एवं युवा कल्याण विभाग को 90 वर्षों की लीज पर भूमि प्रदान की जाएगी। तीरंदाजी अकादमी के निर्माण में एनटीपीसी लिमिटेड अपनी कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व योजना के अंतर्गत वित्तीय सहयोग प्रदान करेगा। यहाँ आउटडोर और वातानुकूलित इंडोर तीरंदाजी रेंज, हाई परफॉर्मेंस ट्रेनिंग सेंटर, छात्रावास जैसे निर्माण कार्य प्रस्तावित हैं। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किस जिले में मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने पर्यावरण वाटिका का लोकार्पण किया है? 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, जसपुर में किया है। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने जसपुर जिले में स्थित अपने गृह ग्राम बगिया में पर्यावरण वाटिका का लोकार्पण किया है। 53 लाख रुपए की लागत से 28 हेक्टेयर में निर्मित पर्यावरण वाटिका में एडवेंचर जोन, औषधि गुणों से भरपूर पौधे, चिल्ड्रन पार्क, वाटरफॉल, मेडिटेशन हट, तितलियों के जीवन चक्र को प्रदर्शित करता तितली जोन और कई निर्माण कराए गए हैं। पर्यावरण वाटिका में जंगल ट्रेल का निर्माण किया गया है। वाटिका में निर्मित तितली जोन में तितली के पर्यावरण में योगदान को प्रदर्शित करते हुए तितली के संपूर्ण जीवन चक्र को दर्शाया गया है। यहाँ पर जशपुर में पाई जाने वाली सभी तितलियों की प्रजातियों को भी प्रदर्शित किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा, जो जशपुर जिले के ग्राम बगिया है वहां पर्यावरण वाटिका का लोकार्पण मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने किया है। ठीक है, लागत जो है इसकी 53 लाख रुपए की है और 28 हेक्टेयर में यह वाटिका निर्मित है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, नियत नेल्लानार योजना के तहत सुरक्षा कैंप का दायरा 5 किलोमीटर से बढ़ाकर कितना किया गया है? 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 10 किलोमीटर किया गया है। नियत नेल्लानार योजना की घोषणा छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने 15 फरवरी 2024 को की थी। छत्तीसगढ़ में संचालित नियत नेल्लानार योजना के तहत अब सुरक्षा कैंप का दायरा 5 किलोमीटर से बढ़ाकर 10 किलोमीटर हो गया है। 31 मार्च 2026 से पहले ही छत्तीसगढ़ सहित पूरे देश में नक्सलवाद को खत्म करना है। नियत नेल्लानार योजना के तहत स्थानीय लोगों को सुरक्षा उपलब्ध कराने के लिए सुरक्षा कैंप खोले गए हैं। इन सुरक्षा कैंपों की अब 10 किलोमीटर की परिधि में आने वाले गांवों में सरकार 12 कल्याणकारी एवं विकास परियोजनाओं के अंतर्गत मूलभूत संसाधन जैसे आवास, पानी, बिजली, सड़क, स्कूल आदि सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही है। ठीक है दोस्तों, छत्तीसगढ़ के 5 जिला जिसमें सुकमा, बीजापुर, दंतेवाड़ा, नारायणपुर, कांकेर में इस योजना का संचालन किया जा रहा है।
नियत नीलानार योजना का अर्थ आपका अच्छा गांव या योर गुड विलेज होता है। बस्तर में 14 नए सुरक्षा कैंप स्थापित किए गए हैं। ये शिविर नई योजनाओं के कार्यान्वयन को सुविधाजनक बनाने में भी सहायता करेंगे। नियत नीलानार के तहत ऐसे गांवों में लगभग 25 बुनियादी सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने नक्सल प्रभावित गांवों तक बुनियादी सुविधाएं और कल्याणकारी परियोजनाओं का लाभ सुनिश्चित करने के लिए नियत नीलानार योजना को शुरू किया है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, नियत नीलानार योजना, इसकी घोषणा जो है मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने 15 फरवरी 2024 को की थी। और जब ये लॉन्च हुआ था ना, ये योजना लॉन्च किया गया था, तब इस योजना के तहत जो सुरक्षा कैंप है उसके 5 किलोमीटर के दायरे में जो भी गांव आते थे उसका विकास किया जाना था। लेकिन अब इसको जो 5 किलोमीटर है इसको बढ़ाकर 10 किलोमीटर कर दिया गया है। ठीक है। और इस सुरक्षा कैंपों में 10 किलोमीटर की परिधि में जो भी गांव आएंगे उसके लिए सरकार की 12 कल्याणकारी विकास योजनाओं के अंतर्गत जो है सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी, जिसमें आपके आवास है, पानी है, बिजली, सड़क है। ठीक है। और छत्तीसगढ़ के जो 5 जिले हैं, कौन कौन से हैं? सुकमा, बीजापुर, दंतेवाड़ा, नारायणपुर और कांकेर। इन पांचों जिलों में इस योजना का संचालन किया जा रहा है। ध्यान रखिएगा, नाम को भी याद रखिएगा, सुकमा, बीजापुर, दंतेवाड़ा, नारायणपुर और कांकेर। ठीक है। और नियत नीलानार योजना का अर्थ क्या होता है? आपका अच्छा गांव या योर्स गुड विलेज योजना। ठीक है। कितने सुरक्षा कैंप स्थापित किए गए? 14। ठीक है। और इस योजना के तहत लगभग 25 बुनियादी सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। ये भी ध्यान में रखिएगा। आपको पूछा जा सकता है कि नियत नीलानार योजना के तहत कितनी बुनियादी सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं? तो 25 बुनियादी सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ के किस जिले को नक्सल मुक्त घोषित कर दिया है? 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। तो केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ के कवर्धा, राजनांदगांव, खैरागढ़, छुई खदान और गंडई, इन तीनों जिलों को जो है ना नक्सल मुक्त घोषित कर दिया है। डिटेल में पढ़ते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ राज्य के 3 जिलों को नक्सल मुक्त घोषित कर दिया है। इन 3 जिलों में राजनांदगांव, खैरागढ़, छुईखदान, गंडई और कवर्धा जिले शामिल हैं। वहीं मोहला मानपुर चौकी जिले को हाई नक्सल इलाके के बजाय LWE की श्रेणी में तब्दील किया गया है। अविभाजित राजनांदगांव में सन 1992 में पहली बार नक्सल घटना बरकट्टा में हुई थी। इसके बाद पिछले 35 सालों में नक्सलियों ने मोहला मानपुर से लेकर कवर्धा जिले तक रेड कॉरिडोर तैयार कर लिया था। 2015 में कवर्धा जिले में नक्सलियों ने अपनी उपस्थिति का एहसास कराया था। केंद्र सरकार द्वारा नक्सल जिलों में विकास कामों के लिए हर साल 30 करोड़ रुपए की राशि जारी की जाती थी। नक्सल मुक्त होने के बाद इन तीनों जिलों को अब यह राशि नहीं दी जाएगी। वहीं मोहला मानपुर चौकी जिले में LWE के तहत करीब 10 करोड़ रुपए राशि जारी होंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये जो 3 जिले हैं कौन कौन से? राजनांदगांव, खैरागढ़, छुईखदान, गंडई और कवर्धा, इन तीनों जिलों को केंद्र सरकार ने नक्सल मुक्त जिला घोषित कर दिया है। अब जब कोई जिला नक्सल, जब किसी जिले को नक्सलाइट जिला बोलते हैं तब उसे 30 करोड़ रुपए की राशि दी जाती है विकास कामों के लिए। अब ये तीनों जिले जैसे ही नक्सल मुक्त हो गए हैं, अब इनको ये राशि नहीं दी जाएगी। ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य अंत्यावसायी सहकारी वित्त एवं विकास निगम के नवनियुक्त अध्यक्ष का पदभार किसने ग्रहण किया है? 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, श्री सुरेंद्र कुमार बेसरा ने किया है। ठीक है। छत्तीसगढ़ राज्य अंत्यावसायी सहकारी वित्त एवं विकास निगम के नवनियुक्त अध्यक्ष का पदभार श्री सुरेंद्र कुमार बेहरा ने ग्रहण किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने साहित्य अकादमी के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया है? 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, श्री शशांक शर्मा को किया है। चलिए डिटेल में पढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने साहित्य अकादमी के अध्यक्ष पद पर शशांक शर्मा की नियुक्ति कर दी है। पहले जारी आदेश में उन्हें छत्तीसगढ़ संस्कृति परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था, लेकिन अब उस आदेश को संशोधित कर उन्हें साहित्य अकादमी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। ठीक है दोस्तों आज के लिए आपका प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ में सुशासन तिहार कब से मनाया जाएगा? 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। इसका सही उत्तर आप हमें हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आज की इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। आशा करता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।